सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्सन में एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टोनी काकू कवाई यानी फ्लाई मी टू द मून के सीजन 2 का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है अ समर डे। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम सुकासा के बचपन का सीन को देखते हैं, जिसमें वो बोल रही थी कि सब जल के खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं। और तभी उसे उसकी दादी तोकेको मिलती हैं, जो कि बिल्कुल आज की यानी प्रेजेंट टाइम की सुकासा की तरह लग रही थी। और वो बोलती हैं छोटी सुकासा से कि ये डिश ले लो, और वो डिश का नाम ओहागी था और वो उसे खाने के लिए देती हैं। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ दादी बोल रही थी कि ये तो ऐसा लगता है कि आज की ही बात थी। फिर अगले सीन में हम सुकासा को देखते हैं, जो कि रिमोट से डीवीआर प्लेयर चलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं चलता। तभी वो नासा से बोलती है कि ज़रा देखो ये क्या प्रॉब्लम है। और नासा समझ गया था कि शायद रिमोट की बैटरीज डेड हो चुकी हैं, और वो चेंज करके उसे चला देता है, जिसे देख के सुकासा को ऐसा लगता है कि नासा शायद उसे बेवकूफ़ समझ रहा है कि वो इतनी सी बात को नहीं समझ पाई कि बैटरीज डेड हो चुकी थी। पर नासा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर सुकासा पूछती है पक्का ना, और वो हाँ करता है। फिर वो शांत होकर डीवीआर प्ले करती है, और नासा उसे देख के सोचता है कि मेरी वाइफ काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि उसके आसपास हमेशा एक मिस्टीरियस सी एयर रहती है। क्योंकि मैंने उसे कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा और ना ही डरते हुए देखा। भले ही बाथ हाउस में कुछ ऐसे कस्टमर भी आए हैं जो डरावने थे, पर वो उनसे नहीं डरती, पर वो कभी कभी कुछ अलग हरकतें करती है जिन पर हंसी आती है। फिर अगले सीन में सुकासा अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गई थी, पर वो बोलती है कि लगता है ये फोन मेरे साथ कुछ ट्रिक्स खेल रहा है। नासा बोलता है कि कैसी ट्रिक्स। सुकासा बताती है कि जो मैं पासवर्ड डाल रही हूँ वो गलत दिखा रहा है, और इसका मतलब उसे पासवर्ड याद नहीं था, पर वो दिखाना नहीं चाहती थी कि वो भूल गई है। तो नासा उससे पूछता है कि पासवर्ड वही था ना जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, और वो हाँ करती है। नासा उसे खोल देता है। सुकासा बोलती है कि तुम्हें वो फालतू से कैरेक्टर्स अभी तक याद थे। नासा बोलता है कि वो फालतू नहीं थे, उनका भी एक मतलब है, पर अगर वो पासवर्ड तुम्हारे लिए मुश्किल है तो मैं उसे चेंज कर दूंगा। पर वो मना कर देती है कि ये ठीक है। फिर नासा उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ, शादी से पहले ये काम कौन करता था अगर तुम इन सब में फंस जाती थी। सुकासा बताती है कि ये सब काम तोकेको यानी मेरी दादी संभाल लेती थी, क्योंकि भले ही वो दिखने में ना लगे, पर वो एक प्रोग्रामर यानी एक कोडर है और उन्हें पाइथन भी आती है। और इसे सुन के नासा शॉक होता है, पर सुकासा को फिर से फील होता है कि नासा उसे इनडायरेक्टली बेवकूफ़ समझ रहा है। पर वो पूछ लेती है, और नासा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सुकासा मानने को तैयार नहीं थी, और बोलती है कि ये वो सिचुएशन है जिसमें तुम्हें अपनी वाइफ को ट्रीट देके खुश करना चाहिए। और नासा उसे केक खिलाने का पूछता है, पर वो बोलती है कि केक ये तो बहुत ओल्ड फैशन है। नासा बोलता है कि तो एक काम करते हैं, मैं 168 एग्लो जैम्स तुम्हारे मोबाइल में डाल देता हूँ। पर सुकासा बोलती है कि ये फालतू काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर मुझे चॉइस ही करनी है कि इन दोनों में से क्या मैं सिलेक्ट करूँगी, तो मैं केक को सिलेक्ट करती हूँ। और वो लेने के लिए जाती है, और नासा उसके साथ जाने वाला था, पर सुकासा पीछे मुड़ के बोलती है कि आप बहुत रिलायबल हो। और नासा बोलता है कि सच में, और वो हाँ करती है। और नासा उसके पास जाके सुकासा को पीछे से गले लगाता है। सुकासा बोलती है कि आप हमेशा इन्हीं सब चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं ना, और नासा हाँ बोलता है। फिर अगले सीन में नासा ये सारी बातें कनामे को बताता है कि तभी वहाँ पर यानागी सेंसेई आती हैं। फिर वो नासा के घर पर जाती है, और नासा पूछता है कि क्या हुआ, कैसे आना हुआ, और वो बताती हैं कि एक शादी होने वाली है। नासा पूछता है कि किसकी, और वो बताती है कि मेरी। और नासा बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, कांग्रेट्स। पर वो बोलती हैं कि एक दिक्कत है, और नासा पूछती है कि क्या हुआ, तानीगुची सेंसेई से कोई प्रॉब्लम है क्या। पर यानागी बोलती हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो तानीगुची है, और तुम लोग मेरी शादी की बात सुन के भी शॉक नहीं हुए। और नासा और सुकासा सोचते हैं कि वो तो हमने पार्क में आपको वो सब करते हुए देख लिया था, पर वो बोलते नहीं हैं, और सामने से बोलते हैं कि हमने पार्क में आपको साथ देखा था तो लगा आप साथ में अच्छे लगेंगे, और हमने गैस कर लिया। और सुकासा भी हाँ करती है। फिर यानागी बोलती है कि अच्छा ये बताओ नासा, तुम अपनी शादी को लेकर परेशान हो क्या। और ये सवाल सुनते ही सुकासा नासा की तरफ देखते हैं कि इसका आगे जवाब क्या होगा, पर नासा बोलता है कि बिल्कुल नहीं। पर यानागी समझ गई थी कि अगर कुछ और जवाब देता तो इसकी हालत खराब होने वाली थी मेरे जाने के बाद। और वो बताते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम डेट पर गए थे बीफ बाउल्स खाने के लिए, और वो दोनों बोलते हैं कि डेट पर लोग बीफ बाउल्स भी खाते हैं क्या। यानागी बताती हैं कि मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं तो गई थी उसे लेके। और जैसे हमने ऑर्डर दिया तो मैंने देखा कि तानीगुची सेंसेई ने मीट बाउल्स के ऊपर रेड जिंजर का पहाड़ बना दिया है। और सुकासा बोलती है कि इस चॉइस की वजह से आप परेशान हो क्या। पर वो बोलती हैं कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ उन्होंने एक महंगा से पढ़ी थी और उन्हें याद हो गई, और उसकी आदत भी हो गई है, पर वो उसे छोड़ नहीं सकते। और यानागी सेंसेई पूछते हैं कि इसका रीज़न
रीज़न क्या है, पर तानीगुची बोलते हैं कि इसका रीज़न मैं नहीं बता सकता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसको मत खाना, मैं तुम्हें बस नॉर्मल चाहता हूँ। और यानागी को ये बात समझ नहीं आती, तो वो ट्राई करती है और ये सुन के नासा और सुकासा दोनों ही शॉक होते हैं। नासा बोलता है कि कैसा टेस्ट था और यानागी बताती है कि बहुत बेकार, और इसीलिए मैं तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। लेकिन ठीक 2 दिन बाद मुझे फिर से उसी चीज़ को खाने की क्रेविंग होने लगी, और इसी के बारे में शायद तानीगुची सेंसेई बोलना चाह रहे थे। और अब जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो लोग ऐसा करते थे, तो पहले तो वो मुझे पसंद नहीं थे, पर अब मैं उनकी फीलिंग समझ जाती हूँ और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती हूँ। सुकासा सोचती है कि तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। यानागी सोचती है कि जब मैं ये बात तानीगुची को बता दूंगी तो क्या होगा, मतलब उसे वो मेरा वर्जन पसंद है जब मैं ये सब नहीं खाती थी, पर अब क्या होगा। और नासा बोलता है कि कोई नहीं, ये तो पर्सनल ग्रोथ हुई ना आपकी, उनकी वजह से, पर लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी। क्यों ना आप उनसे ही डायरेक्टली बात करके देखें। और वो मान जाती है और वो वहाँ से जा रही होती है। नासा उसके लिए विश करता है कि उनकी लाइफ आगे अच्छी हो, और तभी एक तारा टूटता है और नासा को लगता है कि उसकी विश पूरी होगी, पर सुकासा बोलते हैं कि तारे को क्या पता कि आपने क्या विश किया है। और नासा बोलता है कि लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे एक बीफ बाउल खाने का मन हो रहा है, और सुकासा भी हाँ करती है। फिर अगले सीन में हम तोकिको को देखते हैं जो कि कार से आ रही थी, उनके हाथ में एक गिफ्ट भी था। इधर नासा सोचता है कि मेरी वाइफ क्यूट है, अच्छी है, फनी है, और जब मैं उसके साथ खाना खाता हूँ तो खाना और भी अच्छा लगता है, पर यही खाते खाते मेरा वेट बढ़ गया है, और ये बात उसके लिए काफ़ी शॉकिंग थी। और नासा सोचता है कि वो कहीं कुछ ही टाइम में बलून ना हो जाए, और सोचता है कि इतने कम टाइम में मेरा वेट इतना कैसे बढ़ गया, और इसका रीज़न उसकी बीवी के हाथ के बने पकवान थे। और अगले सीन में नासा सुकासा को खाना बनाते वक्त अचानक से गले लगा लेता है। सुकासा बोलती है कि क्या हुआ, पर नासा तो बस ये चेक कर रहा था कि वो कितनी स्लिम है। पर सुकासा उसे पकड़ के समझ जाती है कि उसने कुछ वेट गेन किया है, और वो उससे पूछती है। नासा शॉक हो जाता है। सुकासा उसे सीरियसली पूछती है और नासा हाँ कर देता है, पर सुकासा को लगता है कि ये उसकी गलती है कि वो इतना ज़्यादा खाना बनाती है, लेकिन उसे नासा खाना खाते हुए बहुत क्यूट लगता था। और नासा बोलता है कि गलती मेरी है, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, पर अब मैं समझ गया हूँ कि अब एक्सरसाइज और कैलोरी कंट्रोल करने का टाइम आ गया है, तो अब मैं जितनी कैलोरी कंज्यूम करूँगा उससे ज़्यादा बर्न करूँगा, जिससे मेरा वेट लॉस होगा। फिर अगले सीन में सुकासा कानामे को ये सारी बात बताती है और बोलती है कि तो इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया है कि वो डेली 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। तो सुकासा को नासा पर डाउट था कि वो इतना कर पाएगा, लेकिन कानामे बताती है कि शायद वो कर लेगा, क्योंकि स्कूल में उसके सारे ग्रेड्स ए रहते थे, मतलब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी ए था। और ये सुन के नासा वहाँ पर आ जाता है और स्टाइल में बोलता है कि सही सुना तुमने बच्चे, मैं अपने टाइम का हुसैन बोल्ट था, और वो भागना स्टार्ट करता है। पर नासा तो बस एक ही राउंड में निपट गए थे। पर तभी ये देख के सुकासा बोलती है कि मैंने बाथ हाउस सुबह ही साफ कर दिया था, तो लगता है कि मैं उसे ज्वाइन कर सकती हूँ। और अब नासा के साथ सुकासा भी भागती है, जिससे कि उसे मोटिवेशन मिले। फिर वो पार्क में जाते हैं, जहाँ पर नासा बहुत बुरी तरीके से थक गया था और चिरअप मारने की कोशिश कर रहा था, पर उससे नहीं हो पा रहा था। सुकासा बोलती है कि क्या मैं हेल्प करूं, पर वो मना करता है और बोलता है कि मैं खुद इतना स्ट्रांग बनना चाहता हूं कि अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकूं। और ये सुन के सुकासा थोड़ी इंप्रेस लग रही थी, पर उसे चिनअप्स नहीं लगते, और सुकासा उसे उल्टा प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। पर नासा कहता है कि ये तो मुझे कहना चाहिए, और वो हंसते हैं। फिर अगले सीन में वो लोग लंच कर रहे थे कोल्ड नूडल्स का, पर तभी वहाँ पर एक बिन बुनाई मेहमान आ जाती है, यानी तोकिको आ चुके थे, और वो नूडल्स खाना स्टार्ट भी कर चुके थे। सुकासा चिल्लाती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तोकिको बोलते हैं कि मैं तो बस ऐसे आ गई क्योंकि मेरा मन था, क्योंकि तुम तो मुझे कभी डायरेक्ट इनवाइट करोगे नहीं। और नासा बहुत खुश होता है उनके आने पे, और तभी तोकिको कहती हैं कि देखो तुम्हें अपने हस्बैंड से थोड़ा रिस्पेक्ट देना सीखना चाहिए। और सुकासा बोलती है कि किस बात की रिस्पेक्ट। तोकिको बोलती है कि वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, तो हम लोग बाहर कैंपिंग पर चलते हैं, और सुकासा को इन्वाइट करने वो यहाँ पर आई थी, और बताती है कि ये तुम्हारा मन शांत कर देगा, क्योंकि शहर से हम दूर होंगे और कॉफ़ी पीते पीते रात में हम तारों को देख पाएंगे, और ऐसा लगेगा कि हेवन और अर्थ एक साथ हो गए हैं, और तुम्हारा नेचर भी इससे इम्प्रूव होगा। और वैसे भी तुम पूरे दिन तो फ़ोन में ही घुसी रहती होगी, क्यों ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर लो। और सुकासा मना करती है, पर नासा को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कभी कैंपिंग पर नहीं गया था, और वो हाँ कर देता है। और तोकिको नेक्स्ट वीक उन्हें तैयार रहने के लिए बोलती है, और धमकी देती है कि अगर मना करोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, याद रखना। और वैसे भी ये उसकी आखिरी विश है, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम रह गया है। और ये सुन के सुकासा भी हाँ कर देती है, और जाते जाते तोकिको उन्हें गिफ्ट देके जाती है। लेकिन सुकासा को पहले ही पता था कि उसमें क्या होगा, और उसमें ओआगी थी, जो कि उसे बचपन में उसने पहली बार दी थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग था पिछले वाले एपिसोड्स की तरह ही, और हमें अब कुछ बैक स्टोरी भी दिखाई गई है सुकासा के बारे में, जो कि काफी अच्छा है। तो अब देखेंगे कि आगे कैंपिंग पर क्या होगा। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड आरिगातो फॉर वॉचिंग।